मसीह में प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को जय यीशु। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में हम लोगों को समझाते हैं, हमें यह आह्वान करते हैं कि हमें अपने जीवन में अधिकारियों का अधिकार स्वीकार करना चाहिए। ना केवल हमें बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कार्यभार हम लोगों को सौंपी गई है उसे हमें ईश्वर का कार्य मानकर करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक सेवा कार्य करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने अधिकार अधिकारियों को दिया है, और जब हम अधिकारियों का अभियोग लगाते हैं, उनके अधिकार पर अभियोग लगाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वास्तव में हम प्रभु ईसा मसीह के विधान के बारे में हम अभियोग लगाते हैं, उनका विरोध करते हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोगों ने ईसा मसीह के बारे में कई बात कही। कई लोगों ने कहा कि यह सचमुच में नबी है, और कुछ लोगों ने कहा यह वास्तव में मसीह ही है। लेकिन यहूदी, फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु ईसा मसीह को षड्यंत्र रचते हुए, उस पर सवाल उठाते हुए, उस पर अभियोग लगाते हुए कहा कि कैसे गलीलिया से एक मसीह आ सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि मसीह सिर्फ बेतलहम से ही आना है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें अपने जीवन में एक साक्ष्य बनकर, ईश्वर के सच्चे साक्ष्य बनकर हमें जीवन जीना चाहिए। जिस प्रकार निकोदेमुस और यिर्मयाह ईश्वर के साक्षी बने लोगों के सामने, उसी प्रकार हमें भी एक साक्ष्य बनना चाहिए। और आज के पवित्र सुसमाचार द्वारा हम लोगों को यही पैगाम मिलता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के ऊपर अभियोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जब सत्य का सामना कर नहीं पाते हैं तो उनके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में उन्हें अभियोग लगाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस उपवास काल में हमारे लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए और ईसा मसीह से अधिक प्रार्थना करने के लिए, दूसरों पर अभियोग नहीं लगाने के लिए, और जो अधिकारियों को जो अधिकार सौंपी गई है उसे हमें योग्य रीति से निभाने के लिए और उसके आधार पर चलने के लिए हमें अपने जीवन को सक्षम बनाना चाहिए, जिससे कि प्रभु ईसा मसीह इस उपवास काल में हम लोगों को भरपूर मात्रा में अनुग्रह दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पुनः आप सभी लोगों को जय यीशु।